तो सभी भक्तों का फिर से स्वागत है ईशोपनिषद आज दूसरी कक्षा में। हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और बड़े प्रेम से, दिल से, मन से भगवान को और गुरु को हम लोग अभी प्रणाम करेंगे। तो आप लोग साथ में अपने अपने स्थान पर रह के बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख देख के। याद करना तो बाद में हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पहली क्लास कल शुरू किया था, जिसमें हमने ईशोपनिषद के बारे में पढ़ा और हमने कोशिश किया समझने का और समझाने का। तो आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कल एक्चुअली क्या नेटवर्क का कल इश्यू था काफ़ी, जिसके कारण से ठीक से नहीं हो पा रहा था शुरुआत में। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एक तरीके से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। प्लीज पूरा कर सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे कुछ भी वो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो गया था। अभी भी हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम? अभी नहीं, अभी ठीक है प्रभु। नहीं नहीं हो रहा प्रभु। नहीं हो रहा प्रभु जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। क्लियर। हमने कल देखा ईशोपनिषद क्या है और कितने प्रकार उपनिषद होते हैं। ईशोपनिषद कहाँ से आया है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। इसके बाद हमने भूमिका में देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसको ईशोपनिषद के भूमिका में लिखा गया है। साथ ही साथ जो भूमिका में प्रभुपाद बताते हैं कि वेद क्या है, वेद का विषय वस्तु क्या है, हमने सब देखा। हमने ये देखा कि वेद जो है भगवान का शब्द बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के, तो ऐसे वेद भी एक शब्द अवतार है और ये श्रुति में आते हैं। इसके अलावा वेदों में दो प्रकार के ज्ञान बताया गया। अपरा विद्या जो कि भौतिक ज्ञान है, यानी जितना भी दृश्य जगत है उसके बारे में बताया गया। और जो परा विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए, हमने ये भी देखा। हमारे जो इंद्रिया है वो असंपूर्ण है, हमारे अंदर 4 दोष है, जिसके बारे में डिटेल्स में चर्चा और आगे भी करेंगे और कल भी हमने किया है। तो जिसके कारण हमें अथॉरिटी से ज्ञान लेना पड़ता है, जो कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है भगवान है, और भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो है वो भी सुप्रीम है। उसके बाद क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह के ज्ञान लिया जाए, क्या प्रमाण होता है। हमने 3 प्रकार के प्रमाण देखा और 2 प्रक्रिया भी हमने देखा, एक आरोह और एक अवरोह। तो कुल मिलाकर हमने ये सब चीज देखा। और वेदों का उद्देश्य वो भी हमने देखा। वेद एक्चुअली क्यों भगवान ने दिया है, किन किन लोगों के लिए दिया है, कौन वेदों को पढ़ सकते हैं, कौन समझ सकते हैं, सब हमने डिस्कशन किया है। और इतिहास के बारे में हमने देखा कि कैसे वेदों को 4 भागों में वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में उनको 4 भागों में बांटा था कि हमें थोड़ा आसानी हो समझने के लिए। और फिर उनको संतुष्टि नहीं मिलती सारे शास्त्र लिखने के बाद, फिर फाइनली उनके गुरु जो नारद जी है उनके द्वारा उनको आदेश मिलता है कि आप श्रीमद् भागवतम का रचना कीजिए, जिसमें भगवान के गुणगान उनके जीवनी के ऊपर है। वो करने के बाद उनको
संतुष्टि मिलती है, और कैसे श्रीमद् भागवतम भी भगवान के अवतार है। तो ये सब हमने कल देखा। तो आज हम पढ़ेंगे ईश्वर स्तुति, यानी एक मंत्र है जो भगवान के स्तुति की जाती है। ये टोटल ईशोपनिषद में 18 मंत्र है, और ये जो मंत्र है इसको छोड़ के 18 मंत्र है। ये मंत्र नहीं आता, ये ईशो स्तुति, यानी कोई भी किसी का भी हम गुणगान करते हैं तो स्तुति कहा जाता है। इसका मैं स्क्रीन अभी फिलहाल आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। जी, थोड़ा और बड़ा कर, नहीं प्रभु, नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आप जी जी जी, धन्यवाद। नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं, वो फिर मैं फिर सुनूंगा नहीं। देखना जरूरी नहीं, सुनना जरूरी है। तो ये मंत्र को हम पढ़ेंगे, जिनको दिख रहा है साथ में पढ़ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद इस प्रकार है, श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे उनसे यद्यपि ना जाने कितने पूर्ण इकाई अद्भुत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसको हम सरल भाषा में भी बताएंगे आप लोगों को, ताकि समझने में आसान हो। हम पहले श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर उसको और थोड़ा डिटेल्स में लिख के आप लोगों को, मतलब लिखा हुआ आपको बस बताएंगे कि ऐसे इसका मतलब ये है एक्चुअली में। इसमें थोड़ा क्या समझ में असुविधा हो सकता है। तो ईशो स्तुति, ये जो मंत्र, इसको ईशो स्तुति कहा जाता है। ईशो मतलब भगवान होता है, और उनकी स्तुति मतलब गुणगान, ये दोनों मिलाकर ईशो स्तुति कहा जाता है। इसको मंगलाचरण भी कह सकते हैं। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण, यानी बहुत शुभ आचरण, व्यवहार। तो कभी भी हम किसी से कुछ भी मांगते, या फिर उनसे कभी हेल्प करते, या फिर उनका गुणगान करते, तो हमें उनके साथ अच्छा आचरण या व्यवहार भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जब जो शंभु मनु जब यज्ञ अवतार से प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना मतलब एक तरीके से उनसे कुछ मांगना, और स्तुति मतलब उनका तारीफ करना। तो बिना कोई तारीफ करे, बिना कोई उनका गुणगान करे, डायरेक्ट मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पहले भगवान की स्तुति की, उसके बाद फिर प्रार्थना किया। तो स्तुति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्तुति होता है, मंगलाचरण होता है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य चरितामृत मतलब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के ऊपर उन्होंने लिखा है, उनका जीवनी और उनके शिक्षा, ये सब मिलाकर चैतन्य चरितामृत है। तो वो कहते हैं, यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरीके का होता है। एक होता है वस्तु निर्देश, जो कि वस्तु निर्देश मतलब विषय वस्तु को समर्पित होता है कि किस विषय में कहा जा रहा है। दूसरा तो नमस्कार यानी प्रार्थना, और तीसरा था आशीर्वाद, आशीर्वाद प्राप्त करना, है ना। पहले आपने उनको एलोकेट किया, उनको डेडिकेट किया, फिर उनसे प्रार्थना किया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये होता है ईश्वर स्तुति, इसको कहा जाता है मंगलाचरण। सेकंड स्लाइड में हम लोग जाते हैं। ये जो मंगल आचरण है, इसमें 4 चीजें बताई गई। हमने जो अनुवाद पढ़ा, मैंने कहा था थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, तो उसको मैंने सरल भाषा में थोड़ा लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 4 मुख्य पॉइंट बताया गया है कि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है। पूर्णमिदम, ये दृश्य जगत पूर्ण है, यानी भौतिक जगत जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं ये सब पूर्ण है। ये दृश्य जगत यानी जो भौतिक जगत है भगवान से आया है, भगवान द्वारा इसको उद्भूत किया गया है। और तीसरा पॉइंट है, भौतिक जगत आने के बाद भी भगवान पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। ये जो 4 पॉइंट बताया गया है इस मंत्र में, यानी
जो स्वयंभू मनु ने प्रार्थना की है, 4 चीजें बताया कि आप पूर्ण हैं, ये जो भौतिक जगत ये भी पूर्ण है, और ये भौतिक जगत आपसे आया हरे है, कृष्ण प्रभु और जी। ये भौतिक, जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, जरा स्टार्टिंग से बताएंगे क्या, क्योंकि ज्वाइनिंग करने वक्त मतलब प्रॉब्लम हो रहा था लिंक में। प्रभु जी मेरे सेम साथ भी प्रभु जी, ऐसा यहाँ ही पे था, भी अभी हुआ है मेरा भी मिस हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है प्रभु। तो कहाँ से आपका मिस हुआ एक बार बताएंगे? आज शुरू से ही स्टार्टिंग से प्रभु जी, मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से प्रभु जी। ठीक, ज्वाइन नहीं हो रहा था मीटिंग में, कब से ट्राई कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो देखा, हमने कल का रिवीजन किया है। कल जो हमने पढ़ा था, सीखा था, समझा था, उसको हमने थोड़ा रिवीजन किया है कि वेद क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, वेदों का ज्ञान क्यों स्वीकार करना चाहिए, और क्या उद्देश्य है वेदों का, और उसका इतिहास क्या है, ये सब के बारे में हमने कल चर्चा किया था। उसको थोड़ा सा ऐसे बस हमने बताया। बाकी आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है। और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे ये जो पहला इन्वोकेशन मंत्र कहा जाता है, ईशो स्तुति। स्तुति होता है किसी का गुणगान करना। जब स्वयंभू मनु जब यज्ञ अवतार से, जैसे हमने कल पढ़ा कि उनको स्वयंभू मनु के ऊपर राक्षसों ने अटैक कर दिया, तो वो फिर यज्ञ अवतार से यानी अपने नातिन से, लड़की का लड़का है ना, आकुति उनके लड़की होते हैं, उनका लड़का यज्ञ अवतार है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वो जो प्रार्थना है उसको कहा जाता है ईशो स्तुति। ये जो मंत्र, ये प्रार्थना से पहले का मंत्र है, यानी ये गुणगान वाला है। प्रार्थना मतलब मांगना, किसी कोई प्रे करता है, हम लोग कुछ मांगते हैं। लेकिन स्तुति क्या होता है? उनका गुणगान करना। अगर हम कभी किसी से मांगने जाए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा अथॉरिटी के पास हम लोग जाते हैं कुछ भी चीज के लिए, तो हम पहले थोड़ा तारीफ करते हैं, उनको थोड़ा मिठाई लेके जाते हैं, कुछ तो लेके जाते हैं, तो उनको थोड़ा दिल बहलाने के लिए या फिर उनको थोड़ा खुश करने के लिए, उसके बाद फिर हम अपना प्रपोजल रखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो इन्वोकेशन मंत्र है, भगवान के तारीफ किया गया, इसमें गुणगान किया गया। और जो प्रार्थना है, 18 प्रार्थना है, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे एक एक करके रोज। तो आज हम ये स्तुति के बारे में पढ़ेंगे, यानी भगवान का गुणगान के बारे में। तो एक बार मंत्र हम दोबारा से पढ़ेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्लोक अनुवाद श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितने पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं आगे 4 पॉइंट बताया गया है, जो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे भगवान पूर्ण है, कि दृश्य जगत कैसे पूर्ण है, ये सब। तो ये जो मंत्र, इसको स्तुति है, इसे मंगलाचरण भी कहा जाता है। मंगलाचरण मतलब मंगल यानी शुभ, आचरण मतलब व्यवहार। शुभ आचरण यानी किसी के साथ हम कैसे व्यवहार करें, कैसे उनका गुणगान करें, तो ये इसके बारे में बताता है। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज है, जो कि जिन्होंने चरितामृत लिखा है, चैतन्य चरितामृत, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो जीवनी है उसको लिखा है, और उनके शिक्षा को लिखा है। वो कहते हैं ये जो मंगल आचरण है 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। वस्तु निर्देश मतलब जहाँ पे हम जिनको समर्पित करते हैं उनके बारे में बताते हैं, फिर उनसे हम प्रार्थना करते हैं, फिर उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यानी हमने पहले तारीफ किया, फिर हमने अपना प्रोपोजल रखा, फिर हमने जो प्रोपोजल रखा उनकी तरफ से वो भेंट के रूप में हमें मिला। तो ये है मंगलाचरण। तो इसमें जो 4 चीजें बताया गया वो है: भगवान पूर्ण है, ये दृश्य जगत यानी ये भौतिक जगत पूर्ण है, ये दृश्य जगत यानी भौतिक जगत भगवान से आया है, भौतिक जगत आने के बाद भी भगवान पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। तो ये जो पूरा क्लास आज का रहेगा, ये 4 पॉइंट पे रहेगा कि कैसे ऐसा है। भगवान पूर्ण हम समझ गए, लेकिन कैसे? ये दृश्य जगत पूर्ण है, कैसे? ये दृश्य जगत भगवान से आया है, कैसे? और भौतिक जगत आने के बाद कैसे भगवान फिर पूर्ण रह जाता है? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है अगर 1 से 1 चला गया तो 0 बचता है, फिर भगवान से अगर जो जगत आया फिर भगवान कैसे बचे? उनको भी 0 हो जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर आगे हम लॉजिकली देखेंगे कैसे हो सकता है ऐसा। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे, भगवान कैसे पूर्ण है। ब्रह्म संहिता 5.1 एक छोटी सी बुक है, ब्रह्म संहिता इस्कॉन के मंदिर में मिलते हैं। उसमें पहला जो मंत्र है उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। जो भगवान सच्चिदानंद है,
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी भगवान जो है सत चित और आनंद, ये तीन चीजों से भगवान बने हैं। उनकी जो शरीर है हमारी तरह नहीं है। जैसा हमारा शरीर कैसे बना है, मांस से बना है, हड्डी से बना है, वीर्य से बना है, ब्लड से बना है। तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर वेनलेस, उनके शरीर में कोई हीरा ही नहीं है। तो सत चित और आनंद से बना है। तो कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी ने कह दिया तो क्या हो गया, थोड़ी हम मानेंगे। लेकिन इसका एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी वो रचयिता है, भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना किया है। तो वही बता रहे कि भगवान, जबकि उन्होंने खुद बनाया, वो कह सकते थे मैंने बनाया, लेकिन उन्होंने भगवान को डेडिकेशन किया, भगवान का नाम बताया कि भगवान के आदेश पे मैंने बनाया। तो जैसे मान लीजिए कोई घर बना रहे कहीं पे जंगल में, कहीं भी कोई घर बना रहा है, तो वो घर का मालिक एक्चुअल में कौन है जानने के लिए वो जो उसको बना रहा है ना, उससे पूछेंगे, सबसे पहले आपको पता चलेगा। क्योंकि गांव वाले को पता नहीं, अनजान है, मतलब वो जो मिस्त्री बना रहा है उसको वो बता सकते उसको किसने ऑर्डर दिया बनाने के लिए। इसके अलावा बाकी जो लोग वो तो झूठ भी, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो मिस्त्री है, क्योंकि वो किसी का आदेश बिना वो घर नहीं बना रहा है, उसको किसी ने बताया घर बनाने के तभी वो बना रहा है। इसी तरह भगवान ने, जब भगवान ने आदेश दिया तभी ब्रह्मा जी रचना किया है। इसलिए वो जो बताएंगे वो परफेक्ट है कि किन्होंने उनको आदेश दिया बनाने के लिए। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि भगवान सत्य यानी शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल, कभी ना खत्म होने वाला। ऐसा कभी कोई पॉइंट या टाइम नहीं रहा जब भगवान थे नहीं, और ऐसा कभी अभी भी नहीं है कि भगवान है नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि जब भगवान नहीं होंगे। अनादि काल से, अनंत काल से, और हमेशा के लिए रहेंगे। ये होता है शाश्वत। सत्य चित्त है ज्ञान से परिपूर्ण, यानी ज्ञान से परिपूर्ण मतलब ये होता है, ज्ञान तो उनके अंदर है ही है, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेना नहीं पड़ता। वो अंदर से ज्ञान, मतलब उनका ज्ञान अंदर से ही है। सारे ज्ञानों का जो समावेश उन्हीं के अंदर है, बाकी का उनसे ज्ञान मिलता है ना। जैसे कोई कुआं होता है, उसको बाहर से पानी लेने का जरूरत है, वो अपने से ही पानी निकलता है। ऐसा ही है, ज्ञान उनके अंदर से ही है, ज्ञान को उनको बाहर से लेना नहीं पड़ता। और एक ज्ञान से वो परिपूर्ण है, और आनंद से भी परिपूर्ण है, क्योंकि उनको भी आनंद के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हम लोग आनंद के लिए बहुत सारी चीज करते हैं, कभी हमने छुट्टी ले लिया, तो कभी हमने टीवी देख लिया, तो कभी हमने मूवी, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें भी हमारा कोई गारंटी नहीं होता कि हमें आनंद मिलेगा भी। कई बार हम छुट्टी मनाने चले जाते हैं आनंद तलाश में, वहां पर जगह कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, फिर बहुत हमें खर्चा भी हो जाता है, अगले 3 महीने लोन चुकाते वो भी अलग टेंशन हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान आनंद से परिपूर्ण है, उनको बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होना, मतलब नहीं होना पड़ता। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर उनको ऐसा सत चित और आनंद कह रहे हैं। हम जो पढ़ेंगे ना, एक्चुअली ये ना जो पूर्वज जी ने लिखा है एज इट इज वैसे ही हम पढ़ेंगे। जो उन्होंने लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, हर पैराग्राफ में उन्होंने क्या क्या पॉइंट लिखा, उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखा है, और उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। और इधर उधर का हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम इधर उधर का देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल जितना हम हमारे जीवन से या प्रैक्टिकल लाइफ से जितना एग्जाम्पल कनेक्टेड रहेगा, उतना अच्छे से हमें समझ में आता है। इसीलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल इधर उधर का देंगे। कई बार पूर्वज जी का एग्जाम्पल देंगे, कई बार मैं अपने खुद से कुछ तो इधर उधर का बना के आपको दे दूंगा, लेकिन पॉइंट वही रहेगा। तो अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। भगवान को पूर्ण प्रमाणित करने वाले 3 गुण, 3 ऐसे गुण है जो भगवान पूर्ण है ये प्रमाणित करते हैं। पूर्ण नहीं करते, पूर्ण है ये प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ओमनीपोटेंट, यानी सर्वसामर्थ। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्लियर एंड कट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ भी कर सकते, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोच सकते वो कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते। तो इसमें आप लेकिन ये कैसे, वो ये डाउट ही खत्म है। यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए बात पे भगवान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सीधा ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वसामर्थ, कुछ भी कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी। भगवान शरीर के किसी भी अंग से खा सकते हैं और भोग खत्म भी नहीं होगा। भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से खा सकते हैं, यानी जैसे वो हाथ से खा, मतलब जैसे हम लोग ना हाथ से मुंह में खाना डालते फिर हम खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाथ खाना में प्रसाद में हाथ लगा के खत्म कर सकते हैं। पैर से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं। अब ये कोई पूछ सकता है कैसे, ऐसे कैसे, तो ऊपर वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। भोग खत्म भी नहीं होता, जैसे हम मंदिर में भोग लगाते हैं तो भोग खत्म नहीं होता है, जैसे का तैसे रहता है, बल्कि उसमें टेस्ट बढ़ जाता है। इसको में ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि भगवान प्रसाद बहुत टेस्टी कैसे बनता है। तो क्या होता है, भगवान को उसमें जो उनका सलाइवा होता है, लार बोलते हैं हमारे ऐसे बंगाली में नाल कहा जाता है,
सलाइवा इंग्लिश में कहते हैं, वो लग जाता है, इसीलिए वो ज्यादा टेस्टी बन जाता है। भगवान अपना अनगिनत विस्तार कर सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। भगवान अपना अनगिनत विस्तार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत से ज्यादा होता, जो योगी लोग सिद्धि प्राप्त करके अपना 8 मैक्सिमम विस्तार कर सकते हैं, लेकिन भगवान बहुत सारा विस्तार अपना कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मा विमोहन लीला में हम देखते हैं भगवान ने कैसे ब्रह्मा जी को भ्रम में डाल दिए। ब्रह्मा जी ने पहले तो गाय वगैरह सब चुरा लिया था, उनके जो मित्र थे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। उसका फोन प्रभु आ जी गया म्यूट हो होगा। गया। आवाज और स्क्रीन दोनों बंद हो गए। हरे कृष्णा। प्रभु जी कहाँ चले गए? प्रभु जी आने तक मंगलाचरण बोले क्या, 1 by 1? कहाँ चले जाते हैं प्रभु जी बीच बीच में? तुम भी जाओ, यहाँ से जाओ। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। कीर्तन ही कर लेते हम सब। ठीक है, कीर्तन करते हैं फिर। जी माता जी। हाँ जी। कीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए सब लोग। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय। राधा रमण हरि
हरे कृष्ण। एक्चुअली पता समझ में नहीं आया सबसे। अभी मैं एक्चुअली क्या मोबाइल को मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाया था क्योंकि कल बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। आज ही चक्कर में हमको पता भी नहीं चला कि ऐसा हो गया है। जो भी है बताएंगे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, टूट टूट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो दिक्कत है। एक सेकंड में थोड़ा मोबाइल की तरफ। प्रभु जी आप बोलिए तो एक बार। प्रभु जी वो दूसरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ और आप तीसरा पॉइंट ले रहे, भगवान को पूर्ण प्रमाणित करने वाले 3 गुण। वो दूसरा पॉइंट, दूसरा हरे कृष्णा। सेकंड पॉइंट। अच्छा हरे कृष्ण आवाज आ रहा है अभी? हरि आ रहा है बोल। प्रभु हाँ जी जी। प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है। वो सेकंड अच्छा, पॉइंट कंप्लीट पर नहीं हुआ ये जब वाला तीसरा पॉइंट पे स्लाइड आए। नहीं है, अच्छा ओमनी ये प्रेजेंट तक आया था, स्लाइड नहीं है ये वाली। हो गया था। हाँ हाँ ये यही चालू था। अच्छा अच्छा भगवान निराकार आकर दोनों ये आप लोग समझ गए ना? यस। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी हम ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी भगवान वही से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। यस। दूसरा पॉइंट है भगवान ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। भगवान कहीं भी हो सकते हैं, उनके लिए कोई दुर्गम स्थान नहीं है। यानी भगवान के लिए ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं भगवान नहीं हो सकते। प्रभु जी आप जी एग्जाम्पल 1 पे थे, ब्रह्मा जी ने वो ले लिए थे ना वहां पे देवी मोहन लीला तक। अच्छा अच्छा वहां पे थे क्या? ठीक है। जी नहीं किसी प्रभु ने भी जी। बताया कि ठीक है ठीक है। स्टार्ट तो से हम फिर लीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं है, स्टार्ट से लीजिए। हम एकदम इसी इसी जो स्लाइड जो दिख रहा है ना आपको, इसी स्लाइड के एकदम शुरू से लेते हैं। ओमनीपोटेंट से तीनों हम हाँ एग्जांपल हाँ मतलब ठीक है, ठीक है। तीनों दोबारा बताएं। हाँ ठीक। ठीक है। तो भगवान को पूर्ण प्रमाणित करने वाले 3 गुण। देखिए प्रमाणित, ये जो 3 गुण है भगवान को पूर्ण प्रमाणित करते हैं। ठीक है। ऐसे हमें पता चलेगा कि ये प्रमाण है भगवान पूर्ण है। ये गुण है 3। जैसे पहला है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वसामर्थ। जैसे हमने बताया सर्वसामर्थ मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमने एक लाइन यही लाइन बोल दिया ना, आगे सारा डाउट खत्म हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी हमें कहीं भी डाउट आ रहा है कि भगवान ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि वो स्वराट है, कुछ भी कर सकते, आप डाउट कर ही नहीं सकते। तो भगवान शरीर के किसी भी अंग से खा सकते, हाथ से खा सकते, पैर से खा सकते, नाक से खा सकते, कान से खा सकते, और भोग भी खत्म नहीं होता। जैसे भगवान को हम कोई भोग लगाते हैं तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसे कहते हैं कि भगवान को उसमें सलाइवा यानी लार होता है, जो नाल बोलते हैं बंगाली में, वो लग जाता है, इसीलिए वो प्रसाद और टेस्टी बन जाता है। इसीलिए देखेंगे नॉर्मली जो इस्कॉन में कभी आते हैं कोई भी नए तो बोलता है प्रसाद बहुत अच्छा था, ऐसे कैसे बन गया। तो भगवान का जो उसमें लार यानी सलाइवा जो लग जाता है, इसकी वजह से टेस्ट बढ़ जाता है। और भगवान अपना अनगिनत विस्तार कर सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी लोग जो सिद्धि प्राप्त होते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा 8 अपना विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वो 8 के 8 एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान अपना अलग अलग विस्तार करके अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने भगवान के दोस्त लोगों को या गाय बछड़े सबको चुरा लिया था, लेकिन भगवान को जैसे पता चला ऐसा किया है ब्रह्मा जी ने, तो फिर क्या किया उन्होंने, अपना ही बिस्तर बना दिया। मैं खुद ही गाय बन गए, खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही अपने दोस्त बन गए, सखाए बन गए, और 1 साल तक ऐसे लीला चलता रहा। बल्कि ये जो लीला चल रहा था उस समय वृंदावन में एक अलग ही तेज चल रहा था। सबको लग रहा था बहुत शुभ, मतलब हर चीज शुभ शुभ हो रहा है, बहुत तेज मतलब फैल रहा था उस समय, अलग माहौल चल रहा था, आध्यात्मिक माहौल चल रहा था उस समय। और इसके ये जो लीला है आप इसमें डिटेल्स में और पढ़ सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है और थोड़ा बहुत ऐसे बता दिया कि ऐसे भगवान कर सकते हैं। बाकी जो लीला है वो आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं क्या लीला हुआ था उस समय।
उदाहरण 2, यानी द्वारका में भगवान 16,108 अपना विस्तार कर लिए। जैसे जब 16,108 माता जी को छुड़ाया था, छुड़ा कर फिर उनसे विवाह, क्योंकि उन्होंने आग्रह किया था कि हमसे विवाह करिए, हमें कौन अपनाएगा नहीं। एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, एक कोई तो एक थे, मतलब ऐसे ही बुद्ध भगवान के फॉलोअर टाइप, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एक बात बताओ, जब भगवान ने 16,108 रानियों को, रानी तो नहीं जो भी है, माता जी लोगों को बचाया, तो उन्होंने उनको बहन क्यों नहीं बनाया, उनको माँ क्यों नहीं बनाया, उनको शादी ही क्यों किया? तो उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा स्मार्ट है, ऐसे सवाल पूछा, मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा एक बात बताओ, उन्होंने पहले बोला उसे कोई, उन लोगों को कोई अपनाएगा नहीं, अपनाएगा नहीं मतलब भगवान उनको बहन बना देते, तो फिर बहन की तो शादी करानी पड़ेगी, फिर अगर कोई उन्हें अपनाएगा नहीं तो शादी कौन करेगा? तो एकमात्र शादी का ऑप्शन बचता है जहाँ पे भगवान को, उन रानियों को, उन माता जी को किसी और को सौंपना नहीं पड़ेगा, वो खुद उनको अपना लिए। तो फिर बेचारे चुप हो गए, जो भी है। इसीलिए भगवान ने शादी किया। कई बार लोग पूछते हैं उठपटांग सवाल के, शादी क्यों किया, भगवान तो बहन बना सकते थे। तो बहन की भी तो शादी कराना भाई का जिम्मेदारी होता है ना। और जब कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया कि हमें कोई अपनाएगा नहीं, तो फिर शादी किससे कराएंगे भगवान, इसलिए उन्होंने खुद किया शादी। तो ये ऐसा बता सकते हैं, जो भी है। भगवान गोवर्धन पहाड़ उठा सकते हैं। जैसे हम लोग 5 मिनट में हाथ उठाएंगे तो हमें हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन भगवान जो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के 7 दिन 7 रात ऐसे रखे थे, ये भी लीला डिटेल्स में जान सकते हैं। अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, है ना। हम लोग कुछ नहीं दिखा सकते, जो भी है वही दिखा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मशीन वगैरह कुछ लगा हम लोग अपना बैक्टीरिया वगैरह जो मुंह के अंदर वो दिखा सकते हैं। भगवान निराकार और आकार दोनों है। तो ये कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगवान साकार है, साकार है, साकार है। साकार है वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ भगवान निराकार भी है। निराकार अगर नहीं होंगे, भगवान नहीं हो सकता। अगर हम बोल देंगे कि भगवान निराकार नहीं हो सकते, तो उनके सामर्थ्य वाली बात आ जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बोला भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर निराकार बनना कैसे असंभव हो जाएगा? इसलिए भगवान दोनों है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, हमने शायद लास्ट टाइम अभी जस्ट पहले अजय नाम का किसी इंसान का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे मान लीजिए कोई अजय है, वो पहले वो एक इंसान है, उसके बाद अजय है, उसके बाद फिर ऑफिस में मैनेजर है, जो भी है उसका रोल अलग है। लेकिन वो एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में वो इंसान है। भौतिक लेवल की बात कर रहे हैं, नहीं तो आत्मा है, अलग बात है। लेकिन भौतिक लेवल पे सबसे पहले वो इंसान है, नाम उसको बाद में मिला, और उनका जो पद है मैनेजर ऑफिस में, वो भी उनको बाद में मिला। वो कुछ टाइम के लिए मैनेजर रहेंगे, लेकिन जब घर में आएंगे तो फिर अपना अजय जो घर में जो रोल है वही रोल अदा करेंगे। इसी तरह भगवान का जो मेन रूप है वो साकार है, लेकिन निराकार भी भगवान रूप, उनका तेज है, बॉडी का तेज है, या जो भी है ब्रह्म ज्योति होता है, परमात्मा रूप में रहता है, वो अलग रूप है। लेकिन जो मेन है वो आकार है। अगर हम बोलेंगे निराकार है तो गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है नॉलेज। कंप्लीट क्या है कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है। तो दोनों बन सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बन सकते। हम निराकार में सिर्फ अपना फोटो खिंचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी। भगवान कहीं भी हो सकते, उनके लिए कोई दुर्गम स्थान नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे भगवान नहीं हो सकते। भगवान खंबे के अंदर और बाहर दोनों जगह है। जैसे हम हिरण्यकशिपु को जब मारा था भगवान ने, तब देखे खंबे से बाहर आता, तो खंबे के अंदर भी है। भगवान मन के अंदर बाहर दोनों जगह है। परमात्मा रूप में भगवान हमारे मन के अंदर भी है, और बाहर भगवान हर जगह है ही है। भगवान मल में भी है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है। वैसे एक बार क्या हुआ, एक विदेशी भक्त थे, उस समय वो भक्त नहीं थे, तो वो भगवान की खोज कर रहे थे। वो क्रिश्चियन धर्म से या क्रिश्चियन पंथ से, रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो उनको ये सुना था कहीं से कि भगवान हर जगह है। तो वो बहुत सारे धर्मगुरु के पास, अलग अलग धर्म के, पंथ के, रिलीजन के धर्मगुरु के पास गए। जाकर उन्होंने ये सवाल किया कि भगवान हर जगह है? तो उन्होंने बोला हाँ हर जगह है, यहाँ पे है, वहां पे, ऊपर से, हर जगह। तो बोले ठीक है, भगवान मल में भी है क्या? तो फिर वो लोग गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे भगवान को इतने नीचे जगह पे, इतना अपवित्र जगह में भगवान को डाल दे रहे हो, भगवान मल में भी है। तो फिर बोले कि फिर भगवान, आपने बोला हर जगह, तो फिर मल में क्यों नहीं हो सकता है? हर जगह में मल भी तो आ जाता है। तो फिर वो लोग उनको क्लियर आंसर नहीं दिए। तो ऐसे फिर वो घूम रहे थे, तो कई भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, पूर्व जन्म की स्वीकृति या प्रभुपाद जी का आशीर्वाद कह ले, उनसे उनको एक प्रभुपाद जी का कोई तो किताब का टुकड़ा उनको कोई डस्टबिन में मिल गया। तो फिर उसमें लिखा था कि भगवान स्टूल में भी है, इंग्लिश में था, भगवान मल के अंदर भी है, मल के अंदर भी है। फिर पूरा नहीं, ये इंसान को मिलना पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी से मिले, फिर उन्होंने वहां से दीक्षा वगैरह लिया, फिर उन्होंने समझा। तो वहां से उनका पहले डिससेटिस्फाइड थे, बाद में वो सेटिस्फाई हो गया, उनको सारा समझ में आ गया। तो इससे मैं समझ सकता हूँ भगवान मल में भी है।
हर जगह है। भगवान अपने अपराशक्ति के माध्यम से जल में स्वाद के रूप में, चंद्रमा और सूर्य में किरण के रूप में, आकाश में ध्वनि के रूप में मौजूद है। भगवान अपना अपराशक्ति के माध्यम से जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पराशक्ति और अपराशक्ति दो शक्ति होता है। तो जो अपराशक्ति वो भौतिक शक्ति है भगवान का, तो ये सब जल आकाश वायु जो भी देख रहे हैं सब भगवान के अपराशक्ति में आता है, यानी भौतिक शक्ति में आता है। तो इसमें भगवान जल में स्वाद के रूप में अर्जुन को बताते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि जो जल का स्वाद मैं हो, चंद्रमा सूर्य का किरण मैं हो, आकाश में जो ध्वनि है वो भी मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो ऐसे भगवान हर जगह है, यानी सर्वव्यापी। अब जल में भगवान को ढूंढ सकते, आप आवाज के अंदर भगवान में ढूंढ सकते। मतलब देखिए कैसे भगवान का, मतलब इसीलिए बोले ना असंभव नहीं है कुछ भी। परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, जठराग्नि रूप में हमारे पेट में, सामर्थ्य के रूप में हमारे शरीर में अपने शक्ति द्वारा व्याप्त है। भगवान परमात्मा रूप में हमारे शरीर में, हमारे हृदय में है। जैसे हम जानते हैं आत्मा परमात्मा एक टहनी पे बैठे हो, दो पंछी की तरह यानी पक्षी की तरह हमारे हृदय में है। और जठराग्नि रूप में पेट में है। जो हम खाना, जो प्रसाद हम पाते हैं खाते हैं, उसको भगवान ही हजम करते हैं जठराग्नि रूप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए भगवान क्या कुछ नहीं करता हमारे लिए। भगवान ने क्या कहा, मैं हर जगह हूँ। यानी जो प्रसाद हम लोग पा रहे हैं वो भगवान का बनाया हुआ पृथ्वी से आ रहा है। उसके बाद भगवान का बनाया हुआ अग्नि से हम उसको पका रहे हैं। यानी तो जो बर्तन है उसको भी हमने भगवान के प्रकृति से लिया है। प्लास्टिक हमने या जो भी हम स्टील वगैरह हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने उसको जमीन से लिया है, फिर हमने उसको फॉर्म चेंज करके मतलब जो भी हमने मेटल बनाया है वो भी भगवान का है। उसको जो बना के जो हम हाथ की ताकत से मुंह तक लेके जा रहे हैं, वो जो सामर्थ्य है वो भी भगवान का है। यहाँ पे भगवान ने बताया सामर्थ्य के रूप में शरीर में मैं हूँ। तो वो जो ताकत है, वो जो कैपेसिटी, वो जो सामर्थ्य, वो भी भगवान है। उसके बाद पेट में खाना जाने के बाद उसको पकाने का काम भी भगवान कर रहे हैं। तो फिर इसमें हमारा रोल कहाँ गया, हम क्या कर रहे थे? हम कुछ भी नहीं करे। भगवान को कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना वो उठा लेंगे ना, जैसे सामर्थ्य उठा लेंगे, हम सब यही ऐसे गिर जाएंगे। जैसे हो ना, मतलब कोई मिट्टी का ढेर जैसे हम लोग बिखर जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो मोती माला होता है, माला, उसमें माला को उसमें मोती डाल के आप सिर्फ धागा को खींच लीजिए, सारा मोती पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा शरीर होगा, मतलब हम भी ऐसे बिखर जाएंगे। तो हर चीज भगवान के द्वारा मतलब यहाँ पे किया जा रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। जैसे भगवान अर्जुन को बताते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में कि सब कुछ हो गया, तुम छोड़ो, तुम बस युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, ठीक है, सब कुछ मेरे द्वारा किया जाए, तुम निमित्त बनो। तो ऐसे ही हम लोग बस निमित्त मात्र है, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बस सामर्थ हर चीज जो है भगवान के द्वारा ये हो रहा है। तीसरा पॉइंट है ओमनिसिएंट, यानी सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। भगवान ही ज्ञान का स्रोत है, उनको ज्ञान बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भगवान ही ज्ञान का स्रोत है, यानी भगवान को ज्ञान अंदर से आ रहा है। जैसे हमने अभी बताया कि जैसे पानी है, कुआं है, कुआं को पानी अंदर से डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर से पानी निकालता बल्कि बाहर हो देता है। इसी तरह भगवान का जो ज्ञान है वो उनको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं, उनको अंदर से वो ज्ञान से ओतप्रोत है, बल्कि वो ज्ञान बाहर में ट्रांसफर, भगवान से ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेकिन भगवान को ज्ञान कहीं से लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा ज्ञान से ओतप्रोत है और ज्ञान का स्रोत भी है। जैसे 6 ऐश्वर्य होता है, धन, ज्ञान, बल, रूप, यश और वैराग्य। ये जो 6 ऐश्वर्य होता है, इसी ऐश्वर्य के रिलेटेड ही भगवान का नाम है। जो भगवान शब्द है वो भग प्लस बान दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जैसे बलवान, यानी जिसके पास बल होता है वो बलवान होता है, जिसके पास धन होता है वो धनवान होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञानवान होता है। इसी तरह जिसके पास भग होता है वो भगवान होता है। और भग क्या है? ये जो 6 है, ये धन, ज्ञान, बल, रूप, यश और वैराग्य। इसको डिटेल्स में आगे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे ज्ञान के बारे में बताएंगे। ये जो ज्ञान है भगवान के पास है और ये असीमित मात्रा में है और असीमित काल तक है। असीमित मात्रा मतलब उसका कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कितना ज्ञान है, असीमित, आप सोच भी नहीं सकते उतना ज्ञान। हमारे पास कितना ज्ञान है? ज्यादा से ज्यादा कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन भगवान हर चीज में मतलब असीमित मात्रा है, माप नहीं सकते, और असीमित काल तक है। मतलब ऐसे कोई टाइम नहीं होगा जब उनके पास थोड़ा कम ज्ञान था, अब थोड़ा ज्यादा बढ़ा, आगे जाकर थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा से उतना ही ज्ञान है जितना उनका मतलब पहले से और आखिर तक उतना रहेगा। हमारा क्या होता है, हमने कुछ श्लोक याद कर लिया, कुछ दिन बाद भूल गए क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, है ना। कुछ चीज हम सीखते हैं फिर प्रैक्टिस जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के पास असीमित मात्रा में असीमित काल तक है। और भगवान जन्म जन्मांतर के ज्ञान रखते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं रहा कि तुम नहीं थे मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होंगे मैं नहीं होगा। यानी
भगवान को अगला पिछला ऊपर नीचे जितने भी जन्म हमने लिया है, जब जब जो जो हो रहा है 100 to 100% भगवान को पता है, हर चीज का भगवान को ज्ञान है। लेकिन हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। हम तो कई बार क्या खाना खाए 2-3 दिन छोड़ दीजिए, मतलब 2-3 बार पहले का बता नहीं सकते। जैसे कल रात को खाए थे वो हम बता नहीं सकते। तो ये भगवान जन्मांतर का ज्ञान रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो फिर हमें कर्म की हिसाब से हमें जो योनि प्राप्त हो रहा है वो फिर डिसीजन कौन लेगा, कैसे होगा? तो भगवान को ज्ञान है, भगवान को ऑलरेडी सब कुछ। भगवत गीता एक एग्जाम्पल है। भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो अनादिकाल से मानव जी बोलिए। हरे कृष्णा। एफिडेविट नहीं दिया है, वो खुद का नाम लिख के बोल रहा है जी। आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप लिख के रखिए। जब गिरीश प्रभु आप क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में म्यूट उसमें कीजिए। करिएगा। गिरीश प्रभु आप म्यूट कर लीजिए। हाँ गिरीश प्रभु आप म्यूट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते। एक एग्जाम्पल है भगवत गीता। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान है जो अनादिकाल से मानव कल्याण में उपयोगी साबित हो रही है। जो भगवत गीता है वो भगवान ने कब दिया? अर्जुन को दिया, उससे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर इक्ष्वाकु को, फिर मनु, ऐसे करते करते भगवत गीता गुरु परंपरा से आ रहा है। लेकिन खंड विखंड होता है, छिन्न विछिन्न होता है, बाद में फिर दोबारा दिया जाता है। लेकिन ज्ञान तो भगवान का फिर भी, ये लास्ट टाइम भी देखेंगे तो 5000 साल हो गया। हमारा जो ज्ञान है कितना टाइम चलता है? बहुत बहुत कम टाइम तक चलता है। उसमें कभी जैसे मान लिया हमने कुछ सीख लिया, हमने जैसे पहले मोबाइल आया, हमने कुछ उसमें सीख लिया कि मोबाइल ऐसे ऐसे चलता है, उसका जैसे वर्जन अपडेट हो जाता है फिर हम भूल जाता है। जो हमने सीखा वो गया, भी नया तरीके से सीखना पड़ेगा। जैसे लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी आता है, वर्ड एक्सेल में अपडेटेड आता है, उसमें नया नया चीज आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये भगवत गीता जैसा था वैसा अभी भी चल रहा है। हर सिचुएशन में, हर टाइम में, हर जगह फिट है, हर जगह फिट है, इसको बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ये भगवान ही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। तो ये हमने देखा ओमनीपोटेंट, सर्वसामर्थ, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी और ओमनीसिएंट, यानी सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी। ये जो 3 गुण भगवान को प्रमाणित करते कि भगवान पूर्ण है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमने 4 पॉइंट लिया था उसमें से दूसरा पॉइंट है ये दृश्य जगत, यानी जो भौतिक जगत है वो कैसे पूर्ण है। ये दृश्य जगत बाहरी हस्तक्षेप के बिना चलता है। यानी जो भी हम देखते, जो क्रियाएं हो रहा है जगत में, दुनिया में, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, चंद्र उदय हो रहा है, दिन रात हो रहा है, ऋतु में बदलाव आ रहा है, ये सब कुछ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। यानी बाहर से कोई उसको नहीं कर रहा है, वो अपने आप अंदर से हो रहा है। जैसे सूर्य को हम जाके नहीं बोलता, कोई जाके नहीं बोलता टाइम फिर तुम इतना टाइम में उठो, किया है, किसी ने किया है, वो भगवान ने किया। लेकिन जो भौतिक दुनिया में जो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ने नहीं किया, वो अपने आप हो रहा है, वो अपना मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ऑटोमोट पर समझिए। सृजन, पालन और संहार ये भी ऑटोमोट पर है। क्रिएशन, मेंटेनेंस और जो डिस्ट्रक्शन, ये भी जब टाइम होता है भगवान ने जब फिक्स कर दिया उसी समय होगा, हमारे कहने पे नहीं होगा। दुकान की तरह कि चलो बंद करो, चलो ये भौतिक दुनिया बंद करो, खत्म करो, हमारा मन नहीं है जीने का, हमारा जिंदगी खराब हो गया, सबका जिंदगी खराब करके चलो खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये जब होगा प्रभु जी तब होगा। स्लाइड नहीं है इसकी। स्लाइड नहीं आ रहा है? नहीं, स्लाइड तो दिया प्रभु जी है, इसकी होना चाहिए। नहीं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है। नहीं है, एक सेकंड में क्लियर नहीं दिख दिख तो रहा रहा है स्लाइड। हमें दिख रहा है ना? अब इसका भी क्या कर सकता हूँ, मैं सर्वसामर्थ नहीं हूँ। अभी किसी को दिख रहा है, अपने को आपने हटाया उसको। मैं हटा, जैसे बोले ना नहीं आ रहा तो मैं हटा के दोबारा किया, अभी देखिए दिख रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, अभी नहीं दिख अभी आ रहा है, आ अभी रहा है, आ रहा है। दिख रहा है आ रहा है प्रभु। प्रभु जी। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। शायद से नेटवर्क में इश्यू होगा उनके। माता जी आप ये ग्रुप इसमें साइड मुझे में लगता है क्या कि है? आपका व्यक्तिगत उधर से कोई तो इश्यू है जिसके साथ मेरे जिनको यहाँ नहीं तो आ दिखा शायद से उनकी नहीं, तरफ से नेटवर्क में इश्यू होगा। इससे माता पहले जी दिख कोई रहा था प्रभु जी, अभी ऑफ किया तो आपने नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी फिर मैंने दोबारा किया है। अब दिख रहा एक्चुअली क्या है, है, देखिए ये ना अब आपको सब दिख रहा है। मिलेगा, ठीक है, बहुत बहुत आसान भाषा में लिखा है, आपको मिलेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाद में अगर 1-2 मिनट के लिए गायब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनिए, आपको बाद में ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, हमने ये तो कहा जो ऑटोमोट पर है, लेकिन यह सारे स्वचालित पद्धति को बनाने के लिए इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की जरूरत होती है, और ये बुद्धि का मालिक भगवान है। ये ऑटोमोट पर होते हुए भी हमारे लिए ऑटोमोट पर है, भगवान के लिए वो कर रहे है ना। वो उसमें जो सिस्टम बनाया गया, जैसे कई बार हम देखते हैं जो ऑटोमेटिक मोबाइल होता है, ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा धोने का, लेकिन ऑटोमेटिक कैसे हो, अपने आप मैंने तो नहीं बना ना,
उसको उसको जो टेक्नोलॉजी वो किसी ने बनाया उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक लगता है। इसी तरह ये जो सिस्टम हो रहा है ये हमारे लिए तो ऑटोमेटिक है, लेकिन इसको भी भगवान ने बनाया है, भगवान ने किया है, लेकिन इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन किसका है, वो भगवान का है। तो ये थोड़ा सा कई बार हम बोलते बोलते ऑटोमेट बोल देंगे तो फिर फंस सकते, इसलिए ये चीज भी बताना जरूरी है कि नहीं ऐसा है, ऑटोमेट में हमारे लिए है लेकिन भगवान के लिए वो कर रहे हैं या उन्होंने सेट किया है। उसके बाद ये तो दृश्य जगत होगा, उसके बाद जीव है, जो सब जीव भी पूर्ण है, क्योंकि अपरा शक्ति में जीव भौतिक जगत है, दो चीज आता है, तो भौतिक जीव भी उसमें से एक है, तो ये भी पूर्ण है। कोई भी जीव का शारीरिक बदलाव यानी अपडेट नहीं हो रहा है। आप नहीं देखेंगे कोई जीव का पहले 2 आंख था, अभी चलो भाई पीछे का भी देखना, चलो 3 आंख कर देते हैं, पीछे एक आंख लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। जबकि जब मनुष्य जो चीज बनाता है मोबाइल वगैरह उसमें अपडेट जरूरत पड़ता है, लेकिन भगवान के द्वारा बनाया हुआ चीज का जरूरत नहीं पड़ता, अपडेट का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे हमने कल बताया था कि जो अपूर्णता भगवान ने हमारे अंदर दिया है वही हमारे लिए पूर्णता है। इसी तरह भगवान ने हमें जो 2 आंख दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, तो कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट लोग हमें क्या बताते हैं कि बंदर से इंसान आया है। जब अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि रातों रात हो गए कि अचानक बंदर था, रात में बंदर था, दिन में मनुष्य हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। उसका प्रोसेस होगा, धीरे धीरे गायब होगा, लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस में फिर हमें ऐसा दिखना चाहिए था किसी को भी कि बंदर थोड़ा थोड़ा मनुष्य वाला उसमें दिख रहा है, थोड़ा पूछ गायब, हल्का सा गायब हुआ है, फिर अगले दिन थोड़ा और गायब हुआ, ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसे भी तो नहीं दिखता, अचानक भी नहीं हो सकता, फिर ये फेक है, सिंपल फेक है और कुछ नहीं। कि ये लोगों ने ऐसे कुड भी कैन भी करके बोल दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। कि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जीव अब दुनिया में घूम रहे, जो बाकी बंदर वो भी नहीं हो रहा। अब बोलेंगे कि नहीं उस समय कुछ ऐसा वातावरण बना था, ऐसा ऐसा, ये सब क्या बोलते इसको, ढकोसला कुछ तो बोलते भाई, वही है और कुछ नहीं है। इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं, बल्कि जिन्होंने ये थ्योरी दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, उनका कई सारे और किताब है जिसमें वो खुद ही इस चीज का खंडन करते ऐसा हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन हमने वो एक को पकड़ लिया क्योंकि हमें उसी चीज को लेकर आगे बढ़ना है, तो वही इसको छोड़ के बाकी कोई चीज हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितना भी बुरा हो हमने उसको पसंद कर लिया, हम इसलिए हम उसी बंदर से आया, बंदर से इसी को हम लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों को पढ़िए, भगवान ने इंसान को बनाया है, हाथों से बनाया है, ऐसे समझिए। तो कई बार लोग पूछ सकते कि ठीक है अगर ये सब कुछ पूर्ण है तो फिर जनरल क्वेश्चन कई बार लोग आते हैं, लोग करते कि अगर यह दुनिया पूर्ण है तो इतना दुख क्यों है। ठीक है, दुख इसीलिए यह अगर यह दुनिया पूर्ण है तो दुख क्यों है। यह जेल रूपी दुनिया जानबूझकर भगवान ने बनाया है, परंतु कर्म के रूप में यहाँ से निकलने का विकल्प दिया है भगवान ने। जैसे हमने कल बताया था कि जो गलती करता है फिर हमें यहाँ पे आना पड़ता है, तो एक तरीके से जेल जैसा है। यहाँ पे भगवान ने दुख बनाया जानबूझ के, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि पूर्णमिदम, ये पूर्ण, ये भौतिक जगत पूर्ण है, तो पूर्ण है तो दुख क्यों है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है जानना कि ये जो जेल बनाया गया है हमें सुधारने के लिए बनाया गया है, और हमें सुधारने के लिए हमारे कर्म दिया है भगवान ने। अपना अच्छा कर्म करो, निकलो यहाँ से। हम किसी के हमारे मर्जी के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते, और हमारे जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये जानबूझ के भगवान ने दिया है, ये बनाया है कि ताकि हम यहाँ से निकले, सुधार गृह जैसा है ना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे दुख दिया है ताकि हमको लगे कम से कम नहीं हम यहाँ के नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो सुखी रहना है। एक्चुअल नेचर हमारा सुखी रहना हमारा एक्चुअल नेचर है। लेकिन जैसे हमको दुख मिलता है तो हमें उस समय पता चलता दुख हमें इसीलिए होता है क्योंकि हमें दुख की आदत नहीं है ना, इसीलिए हमें वो दुख लगता है। दुख की आदत नहीं है, तो जब हमको दुख लगता है, बोलते हैं जब दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। तो जब हमारे मन में लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब हम थोड़ा नया चीज के बारे में सोचते हैं। इसी तरह जब हम हर चीज भौतिक चीजों का करने के बाद जब हम उब जाते हैं तब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान ने ये चीज भी यहाँ पे डाल दिया कि तुमको कम से कम लगे तो सही कि तुम गलत जगह पे हो। हम आए हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान ने कर्म के रूप में यहाँ से जाने की व्यवस्था भी कर दिया। जैसे कुआं के अंदर ढकेल दिया नहीं, बल्कि हम अपने इच्छा से आए हैं, गिरे हैं कुआं के अंदर, लेकिन भगवान ने एक सीढ़ी भी साथ में दिया है कि इसको चढ़ के ऊपर भी आ जाओ। तो ऐसा कर्म के रूप में मिला है। अच्छा कर्म करेंगे हम निकल जाएंगे। और कर्म क्या कर्म होता है, विकर्म होता है, अकर्म होता है, सब आपको भगवत गीता में अभी सिखाया जाएगा, उसमें आप समझ सकते हैं कर्म का क्या खेल होता है। अभी के लिए इतना ठीक है। क्या फिर कोई कैसे क्या गलत काम भी भगवान की इच्छा से हो रहा है? ऐसा नहीं है। अपने इच्छा से कर्म चुनने का अधिकार भगवान ने हमें दिया है। हम जो कर्म करते हैं तो हमें इच्छा, मतलब हम चुन सकते हैं हमको क्या करना है नहीं करना है। इसीलिए हमको क्या काम करना नहीं करना, वो जानने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है।
हम किताब पढ़ेंगे नहीं और गलती से बोलेंगे बोल के हमने गलती से कर दिया, तो आपने फिर समझा क्यों नहीं, आपने फिर किसी से पूछा क्यों नहीं ये काम करने से पहले, अभी कैसे गलती हो गया। तो ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, उनको ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा बहुत आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली जो दुख है मानव जाति का, सबसे बड़ा दुख का कारण देखे, कुछ मैंने पॉइंट लिखा, ये सबसे बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट। सबसे पहला जो कारण है, बड़ा कारण हुआ है हमारा मिसमैनेजमेंट। जैसे हमें दूध चाहिए होता है, हर टीवी में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, दूध पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो हमें एक्चुअल दूध देता है हम उसको काट के बेच देते हैं, बेच के कटवा देते हैं और पैकेट का दूध बाद में पीते हैं और बोलते हैं कि क्या वेगन बनो, वेगन बनो। कौन बोला वेगन बनने के लिए? गाय काटने कौन बोला है कि क्यों जरूरत पड़े वेगन बनने का? क्योंकि आपने गाय को बेच दिया और बोलते कि गाय को तकलीफ होती है इसलिए दूध ना हो, मतलब दूध के लिए आप जाएंगे तो गाय को तकलीफ होगा। तो ऐसे तो किसी ने बोला नहीं ना कि गाय को तकलीफ देकर दूध निकालो, आराम से दूध निकालो, उसके बाद पियो, वेगन बनने की जरूरत ही नहीं है। तो हम पहले तो अपने एक्शन से या अपने इच्छा से कुछ तो ऐसा कर लेते हैं जिसमें गड़बड़ी आता है, फिर उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए हम एक और गड़बड़ी क्रिएट कर देते हैं। ऐसा हमारा अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि पहले हमने गाय को बेच दिया, उसको हम दूध पैकेट से पी के हमने अपने को बीमार कर लिया, फिर बाद में बोले वेगन बनो। अरे तुम गाय बोलो, सीधा बाकी का जो क्रिया है, जो स्टेप है, वो सारा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। चरित्र बनाम भविष्य। नॉर्मली क्या होता है आज के टाइम पे, लोग ज्यादा चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिर्फ भविष्य बनाते हैं कि कैसे मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको छोटा सा समझ सकते हैं। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, तो हमें चरित्र पे ध्यान देना है कि चरित्र कैसे हमारा अच्छा बनेगा। अगर चरित्र उसका अच्छा बन गया तो भविष्य वो अपना खुद बनाएगा, और अगर चरित्र उसका नहीं बना तो आप जितना भी उसको बिजनेस करने के लिए पैसा दे दे, जितना भी उसको धन संपत्ति दे दे, वो सब कुछ डुबाएगा कि वो दारू पिएगा, स्त्री संग करेगा, जुआ खेलेगा, यही सब करेगा, क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं है और आपने दिया भी नहीं। तो ये सब कारण है जिसके कारण से ज्यादा दुख हो रहा है। और एक है प्राकृतिक संपदा का विनाश करना। मतलब हम खुद ही एक जो मिट्टी का घर है, तो मिट्टी का घर हम बनाते हैं, लेकिन उसमें जो रहते हैं तो नॉर्मल हमें बहुत ठंडा लगता है, बहुत इको फ्रेंडली एक तरह से कह सकते घर रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में, स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में उसको पहले सीमेंट का बना लेते हैं, फिर उसमें लगता है गर्मी, फिर हम गर्मी से तड़पते हैं, फिर लगाते हैं एसी, फिर एसी का बिल आता है, उसके पैसे के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर कुल मिलाकर बात वो पहले जितना था उससे ज्यादा खराब हो जाता है। नॉर्मली देखेंगे जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, यहाँ के जो 4 स्टेट है, यहाँ के 4 स्टेट के लोग ना ज्यादातर लोग मतलब मजदूरी का काम करने बाहर जाते हैं, और उन सबका मैक्सिमम लोगों का कॉमन एक ही सपना होता है कि अच्छा घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है। यही सपना लेकर के वो आधा जिंदगी त्रिपाल में बिता देते हैं, है ना। तो मिट्टी दिया भगवान ने, उससे बनाओ ना, नहीं उसको मिट्टी से नहीं बनाना, हमें अलग से बनाना है। तो सीमेंट के घर में 15 साल जीने के लिए बाकी का 15 साल त्रिपाल में ऐसे बिता देते हैं, कितने लोग मर भी जाते हैं। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर आप वही आप सीधा डायरेक्ट मिट्टी का घर बना लो, बात ही खत्म, फिर आपको ना कोई दुख, ना कोई टेंशन, ना गर्मी लगेगी। तो ये वैसे है, लॉजिकली काफी सारा चीज है। इसके बाद एक है जरूरत बनाम चाहत। हम क्या करते हैं, भगवान ने ना सफिशिएंट चीजें दिया है हमारे जरूरत के लिए, लेकिन हमने अपने चाहत को इतना बढ़ा लिया है कि अब वो उसके लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे 95% ऐसे कॉर्पोरेट में पहले जॉब करते तो वहां पे बताया, मतलब जानकारी मिला कि जो 95% जो पैसा है आज के टाइम पे वो दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास है, और जो बाकी 5% पैसा है वो बाकी के 95% लोगों के पास है। यानी देखिए रेशियो कितना कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका एक कारण पैसा भी है, कैश जो है उसका कारण है। क्योंकि पहले ऐसा था जब लोग आदान प्रदान करते थे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चावल दिया, आपसे मैंने दाल लिया, फिर मैंने आपको तेल दिया, आपसे मैंने कुछ और ऐसा ले लिया, तो ऐसे होता था। उस समय क्या होता था, लोगों को स्टोर करने का मतलब नहीं हो सकता था, स्टोर नहीं कर सकते थे, वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहता था, क्योंकि चावल घर में रखेगा तो सड़ जाएगा, इससे बढ़िया मार्केट में जाकर कुछ और लेता था, ऐसे सर्कुलेट होते रहते थे। लेकिन जैसे ही पैसा आया, वैसे इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उतना मेरे को नहीं समझता, लेकिन सिंपल सा मैं जितना मैं समझ रहा हूँ, पैसा आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने फिर ब्लैक मनी इकट्ठा करना चालू कर दिया। जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था वो कमी आ गया, अब लोग फिर मेहनत करने लगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। लेकिन जो ने जमा किया उसने जमा कर लिया, और वही अगर पैसा जमा कर नहीं सकता तो क्या करता, वो पैसा मार्केट में छोड़ता, जैसे पैसे की कमी भी नहीं होता। पता नहीं कहा था कि सही है, लेकिन जो मुझे लगा मैंने बताया। ये भी एक कारण है जहाँ पे लोग पैसे जमा करके ब्लैक मनी हो रहा है, और ब्लैक मनी से फिर काला धंधा, बहुत सारा क्राइम वगैरह हो रहा है। तो ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा जो और एक कारण है वो है भगवान से विमुख होना। भगवान से विमुख हो जाता है हम लोग, नहीं भगवान नहीं है, ये नहीं, भगवान को मानते ही नहीं है। भगवान क्या करते हैं, जितना हम समर्पण करेंगे उतना वो हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। आप समर्पण नहीं है तो फिर भगवान को आपको छोड़ देंगे कि ठीक है तुम अपना मर्जी से करो। इसको बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ।
जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा देख रेख का जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स का होता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर वो अकेला पहले चलने के लिए सहारा देते थे, फिर जब अकेला चलने लगता है फिर क्या होता है, वो सहारा देना बंद करते हैं, पहले खिला देते थे, फिर जब वो अकेले खाना चालू कर दिया फिर पेरेंट्स भी खिलाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उसका पहले खर्चा पहले माँ बाप उठाता है, फिर वो जब धीरे धीरे काम करना चालू करता है फिर माँ बाप पैसे देना बंद कर देते, ठीक है अब तुम खुद कमा। तो जैसे जैसे वो इंडिविजुअलिटी की ओर बढ़ता गया, उसका माँ बाप का केयर उतना उसके तरफ कम होता गया। इसी तरह हम जितना भगवान के ऊपर समर्पण रहेंगे, भगवान हमारा उतना ख्याल रखेगा। जैसे हम कहेंगे कि हम ये खुद करेंगे, भगवान की वो जो केयर वाला मुट्ठी है उसको ढीला कर देंगे। जैसे जैसे हम भगवान से दूर जाते जाएंगे, भगवान भी अपना केयर या जो जैसे माँ बाप करते हैं वैसे भगवान भी ऐसे कर लेंगे। तो एक सिंपल एक एग्जाम्पल है। तो हमें भगवान की तरफ, भगवान के ऊपर पूरा समर्पण करना है, तब जाके भगवान का पूर्ण जो सहायता हमें प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी या भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे हम खुद करेंगे तो भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दिया है, करो फिर, ये रोकेंगे टोकेंगे नहीं भगवान, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जबरदस्ती कोई भगवान से प्रेम करे। भगवान चाहते कि आपने खुशी से हम भगवान को प्रेम करें। इसीलिए ये दुख का अनुभव है वो भी भगवान हमको कराते हैं, ताकि हमें कम से कम समझ में आए कि हमने क्या गलती किया, हमने भगवान को छोड़ के हमने गलती की, ये हमें समझ में आए। तो ये हो गया। अगला स्लाइड में हम लोग जाते हैं। यह दृश्य जगत यानी जो भौतिक जगत है वो भगवान से कैसे आया है। ये तो मुझे ज्यादा इसके बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन जितना सुना है उतना मैं बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स में काफी सारा चीज है। दृश्य जगत मतलब जो कुछ भी हम देख सकते हैं, यानी जो कुछ भी हम यहाँ पे देख रहे हैं सब चीज दृश्य जगत मतलब हमारे दृष्टि में जो कुछ भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम पहाड़ की तरफ पहाड़ तक देख पा रहे तो उसके बाहर की बात नहीं किया जा रहा, नहीं, वो हमारे दृष्टि नहीं जा रहे, लेकिन उसके ऊपर भी चीजें, मतलब जो कुछ भी देखा जा सकता है, नहीं देख पा रहे अलग बात है, लेकिन देखा जा सकता है, हर चीज भगवान से आया है। कैसे आया है? लेकिन भगवान अपने जब इच्छा करते हैं तो जब प्रकृति निष्क्रिय रूप में रहती है उस समय भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं और फिर प्रकृति क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। फिर भगवान अपना पहला विस्तार यानी जो महाविष्णु के रूप में आते हैं, जिसको कारणदक्ष विष्णु भी कहा जाता है, जिनके शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य, अलग अलग चंद्र, अलग अलग ऐसा कुछ होता है। एक सूर्य नहीं है, मेनी मून्स, मेनी सन्स, बहुत सारा है, तो ऐसा बाहर आता है। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड में एक और एक विष्णु होता है। वो विष्णु है जिनको गर्भोदक्ष विष्णु कहा जाता है, जिनके गर्भ से, नाभि से एक कमल निकलता है, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी अवतरण होते हैं। यानी ब्रह्मा जैसे वो गर्भोदक्ष विष्णु निकल आए तो सो जाता है, फिर उनके नाभि से एक कमल आता है, जो कमल में ब्रह्मा जी अवतरण होता है। और महाविष्णु से फिर एक और अवतार होता है विष्णु का, जिनको क्षीरोदक्ष विष्णु कहा जाता है। वो आते हैं और हर एक ब्रह्मांड में जो दूध का सागर है, क्षीर सागर बोलते हैं, उसमें लेट जाते हैं, और वही क्षीरोदक्ष विष्णु हमारे अंदर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। ये बहुत टेक्निकल है, इसको मतलब कई क्लास में इसको समझा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि भगवान के पेट से हम लोग निकले, भगवान से भौतिक जगत पूरा आया है, ये सिंपल है। प्रलय के बाद भी प्रकृति निष्क्रिय रूप में महाविष्णु के शरीर के अंदर रहता है, और जब प्रलय हो जाता है तब ये पूरा ब्रह्मांड वो भी फिर महाविष्णु के शरीर के अंदर चले जाता है। यानी वो अपने पेट से निकाला और पेट से फिर बाहर किया। अब कोई पूछ सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, आप देखेंगे जो मकड़ी होता है, स्पाइडर जिसको बोलते हैं, वो जो अपना जो जाला होता है ना, ट्रैप, वो जो ट्रैप होता है वो अपने पेट से निकलता है, फिर अपने पेट के अंदर ही डाल सकता है। मतलब पेट के अंदर तो पता नहीं डालता नहीं, लेकिन निकलता है पेट के अंदर से। तो अगर इतना छोटा सा मकड़ी है, अगर ये चीज कर सकता है, तो भगवान के लिए क्या असंभव हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो हमारा एक स्लाइड पर मैंने कहा था कुछ भी असंभव नहीं है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है। और बाकी जो दृष्टिपात करते हैं उसको शंभु कहा जाता है, फिर प्रकृति में शंभु का वो दृष्टिपात होता है, फिर सृजन चालू होता है, ऐसे बहुत सारा चीज है। इसलिए पूर्वज जी ने भी इस किताब में इतना नहीं दिया जितना दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो पूर्वज जी ने दिया है, बाकी डिटेल्स के लिए आपको एग्जैक्टली वही किताब फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फिर यही पढ़ के चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, बाकी किताब भी पढ़ना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट छोड़ देना भी जरूरी है। तो उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, भौतिक जगत आने के बाद भी भगवान कैसे पूर्ण है। एक वैदिक गणित है हमारा, वैदिक गणित में कहा जाता है ये 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। नॉर्मली जो भौतिक गणित है उसमें 1 से 1 गया था 0, और एक में 1 आया तब भी 2 होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं, वैदिक गणित एक से अगर 1 मिलेगा तब भी 1, और 1 से 1 गया तब भी 1। तो ऐसे है, भगवान से प्रकृति निकला,
ये जो पहला एक है वो भगवान है, दूसरा एक है वो प्रकृति है। यानी भगवान से प्रकृति निकला, फिर भी जो भगवान एक थे वो एक बचा। उसके बाद भगवान से जब भगवान में जब प्रकृति फिर से घुस गया, तब भी जो 1+1 फिर 1, यानी भगवान फिर वैसा का वैसा रहे। ऐसा नहीं हो कि भगवान अभी बहुत मोटे हो गए या फिर पहले से निकले पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान अपने कला से करते हैं सब कुछ, अपने शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। तो वैदिक गणित के एक जस्ट एक सूत्र जैसा है कि 1+1 = 1, यानी भगवान और प्रकृति मिलके भगवान, और भगवान से प्रकृति निकलने के बाद भी भगवान, ऐसा है। और ये कैसे भौतिक जगत पूर्ण है, इसका और थोड़ा और देख लेते हैं। अनंत काल से सूर्य तापमान प्रदान कर रहा है, पर अभी भी तापमान में कोई कमी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तापमान इतना आ रहा है, हीट आ रहा है, तो अभी थोड़ा सूर्य में थोड़ा कमी हो गया गर्मी का, बल्कि अब तो बढ़ रहा है। यानी अब तो 1+1 2 जैसा लग रहा है। मतलब हर साल डिग्री बढ़ रहा है, हर साल इतना, एक ऐसे जोक बोलते हैं कि इतना डिग्री किसी के पास नहीं जितना सूरज के पास है, हर साल डिग्री बढ़ रहा है। तो अनंत काल से चलते आ रहा है, पता नहीं कब से चलता आ रहा है, लेकिन कभी भी तापमान में कोई गिरावट नहीं आया, उतना ही तापमान मेंटेन हो रहा है। बल्कि हमारी गलती की वजह से, जो प्रकृति का विनाश की उसकी वजह से वो महसूस हमको ज्यादा, लेकिन सूर्य से आता उतना ही है, लेकिन हमें महसूस ज्यादा होता है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे बचने के लिए जो भी चीज हमको दिया गया, जैसे ओजोन परत या क्या बोलते हैं ओजोन लेयर वगैरह, ये सब हमने पेड़ पौधे काट दिए, ओजोन परत हमने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्रकोप अभी हमको ज्यादा लग रहा है। बड़ा कुछ भी नहीं है, हमें ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर जो छत था, जो छतरी था, उसको हमने हटा दिया है ना। हम इस चीज को नष्ट कर रहे हैं प्रकृति रूप में, इसीलिए हमें ज्यादा लग रहा है। यानी हम अपना खुद के घर को खुद बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा समझिए। ऐसा मैंने पहले भी कहा, जो खुद जो प्रकृति के जो संसाधन उसको विनाश करना एक दुख का कारण है। तो ये देखिए यहाँ पे हम जितना पेड़ पौधे काटेंगे, बारिश उतना कम होगा। भगवान ने तो सेट कर दिया, देखो ऐसा ऐसा तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। तुम्हें दिन में जैसे मान लो कोई सफिशिएंट खाना दे दे, दिन में इतना खाना, रात में इतना खाना, और सुबह इतना खाना, दोपहर में इतना खाना, रात में इतना खाना, सफिशिएंट है। लेकिन आप क्या करेंगे, सुबह ही सारा खा लेंगे, आपके जरूरत से ज्यादा खा लेंगे और आधा फेंक देंगे, तो फिर आपको दोपहर में कमी आएगी ना। इसी तरह है, हम अगर मेंटेनेंस करके चलेंगे, मिसमैनेजमेंट, अगर हम मिसमैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर मैनेजमेंट ठीक से करके चलेंगे, तो हमारे लिए कोई कमी नहीं है दुनिया में, हमारे लिए सफिशिएंट हर चीज है। ये हर किसी को पता है, लेकिन सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से हमको लगता है कि कमी है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया जाता है कि देखिए पशु पक्षी को जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसा हो गया, वो लोग प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो लोग प्रकृति को और अच्छा करते हैं। लेकिन हम प्रकृति को खराब कर देते हैं, जिस वजह से उनका भी जो घोंसला वगैरह है, उनका वातावरण भी उनके लिए भी बिगड़ जाता है, हमारी वजह से, है ना। प्रकृति को कोई भी पशु पक्षी नुकसान नहीं करता, हम जंगल काट देते, फिर बाघ भालू ये सब खत्म हो रहे। तो ये सब कुछ इंसान ही कर रहा है। तो इंसान की वजह से, हम अपनी गलती की वजह से हम यहाँ पे भुगत रहे हैं। और मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल पशु पक्षी में दिया जा सकता है। जैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक रास्ते में एक बोरा अपने चावल या कोई भी ग्रेन आपने फेंक दिया, तो कोई भी पक्षी आएगा ना, उसको जितना सफिशिएंट है, एक तोज भर के एक मुंह में थोड़ा सा लेके चले जाएंगे, लेकिन जैसे वो इंसान की नजर में आएगा, सबसे पहले पूरा बोरा उठा के ले जाएगा। तो ये इंसान का आदत है कि वो सेल्फिश बहुत है, जिसके कारण से बाकी जो लोग हैं वो लोग पछताते हैं। वो 95% पैसा जो बाकी के 5% लोगों के पास है, वैसे समझिए। अनंत काल से हवा बह रही है, लेकिन हवा की कोई कमी नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि हवा खत्म हो गया इधर से पश्चिम की तरफ, जब पूरा हवा चलता है वो इस साल नहीं चलेगा, वो स्टॉक में नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा भी। लेकिन हमारे गलती की वजह से गर्म ठंडा हो सकता है और भौतिक वातावरण में आने के बाद, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये हो गया अच्छा हमारा क्लास है। अल्प विराम, क्योंकि विराम नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है और उनका ज्ञान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो आज जितना हमसे हो पाया हमने उतना दिया। अभी वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, माफी चाहेंगे उसके लिए। अभी आप लोग जो भी सवाल है आज की क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हमसे हो पाएगा तो हम जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी, वो जो स्क्रीन आप भेज रहे थे वो नहीं आए ना, तो कल का और आज का हमें भेज देंगे क्या? कल भी ऐसा ही हो गया। अच्छा ठीक है, मैं कल बना के दे दिया था उनको, तो हमारे मतलब है ना जो होस्टिंग कर रहे हैं हमारे हेड ऑफिस रांची में बैठ के, नहीं उनको मैंने है, कल वीडियो बना नहीं आया। नहीं चला जाएगा, काफी सारा लोड है ना, कई सारा क्लास एक साथ चल रहा है ना, तो इसीलिए शायद उनको समय नहीं मिला या फिर भूल गए होंगे। मैं एक बार बात करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं डेली का डेली आप लोगों को दे देंगे, है ना। क्लास के बाद आपको जी बोलिए। प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग कुछ मिल सकता है यूट्यूब में? आप डालते हैं ये रिकॉर्डिंग?
तो माता जी अभी क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट वो डिसीजन लेगा, ये वाला यूट्यूब में डालेंगे नहीं डालेंगे। आमतौर पे डालते हैं, लेकिन इसमें क्या फेस वगैरह उतना दुख नहीं रहा, यूट्यूब में डालेंगे नहीं डालेंगे बता नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब में डाला जाए। और रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब यूट्यूब में जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और प्रभु जी क्लास आप इतना स्पीड ले रहे हैं ना। अरे 3-4 लोग बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं। ये जो राधा सर्वेंट कोई है, उन्होंने हाथ खड़ा किया। ध्यान दिए प्रभु जी, हमको म्यूट करवा दीजिए। हाँ, राधा सर्वेंट जो है, ये सॉरी मनोज कुमार फैशन हाउस करके हाथ उठाया, प्रभु जी ने सवाल करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोल हाँ, रहा हरे था कृष्णा। अपना जो भी अपने स्लाइड जो आप दिखा रहे हैं ना, वो मतलब अगर शेयर जैसे बोले थे ना आपने, तो वो शेयर अगर होता है तो हम लोग किताब के हिसाब से वो समझने में सुविधा होगी, और सबको थोड़ा मिलेगा, एडवांस सबको भी मिलेगा, करके रखेंगे। सबको मिलेगा। एक्चुअली क्या है, आप किताब पढ़ेंगे ना, ईशोपनिषद की किताब पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पूरा यही दिया है। आपको उसमें भी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें मैंने क्या किया है, वही चीज पढ़ के ना थोड़ा, मतलब जैसे उन्होंने पूर्वा दिया थोड़ा लंबा चौड़ा दिया, तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ताकि समझ, मतलब मैं बता पाऊँ, मैं जैसे समझ पाऊँ या बाकी समझा पाऊँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही दिया है। वो अच्छी बात है, मतलब वो तो किताब तो हम लोग पढ़ ही रहे, देख ही रहे हैं। हाँ, मिल जाएगा आपको, बोलने स्लाइड आपने मिलेगा, जो शॉर्ट किया है ना, शॉर्ट किया है, तो उसमें PDF भी आपको कुछ मिल चीजें जाएगा। ऐड की है, तो वो अच्छा, मतलब थोड़ा जरूरी भी है। हाँ, जरूरी भी है पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी है सबको पीडीएफ मिलेगा। की जो भी स्लाइड थी आप प्लीज हाँ हाँ, बस सब चेक मिलेगा, सब मिलेगा। प्रभु जी थोड़ा आप ना बहुत डेली स्पीड ले रहे हैं क्लास, हाँ? क्योंकि हमें नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है। बहुत स्पीड ले रहे हैं क्लास।